कंज्यूमर अड्डा में आज बात कर रहे हैं गैजेट की यारी बॉडी पर भारी, क्योंकि एक रिसर्च जो कि अमेरिका में हुई है वो कह रही है कि जिस तरीके से गैजेट्स का इस्तेमाल हमारे जीवन में लगातार बढ़ रहा है, जिस कदर और जिस पैमाने पर बढ़ रहा है, उससे हमारी बॉडी में कई डिफॉर्मेशन आने लग रही है। रिसर्च तो यहां तक जाती है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में गैजेट्स के इस्तेमाल से हमारी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। द वे वी होल्डर मोबाइल फोन, हम लगातार झुके रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, पीठ में कुबड़ निकलेगा, गर्दन की हड्डी झुक जाएगी, आंखों में डबल पलके, यानी बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो कई हजारों साल लगते हैं होने में बॉडी के अंदर, उन्हें ये प्रिडिक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम गैजेट्स का ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी सारी बात हुई रिपोर्ट पर। डॉक्टर गुलाटी, एक अहम प्रश्न ये जिसमें मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी जोड़ देंगे कि पहले जो हमने चेंजेस देखे, जिसका आपने भी जिक्र किया, ह्यूमन इवोल्यूशन, बॉडी जैसे जैसे वक्त के साथ चेंज हुई है हमारी, उसमें कई हजार सालों का वक्त लिया। लेकिन क्या यह संभव है कि जिस तरह से गैजेट्स आए, जिस लेवल पर आए, पहले जो फैक्टर थे चेंज के लिए, वो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने वक्त लिया होगा, लेकिन क्या ये फैक्टर्स यानी ये गैजेट्स इतने स्ट्रांग हैं कि ये कम समय में बड़े बदलाव लाएंगे? क्या ये संभव है? जो अभी डॉक्टर टिक्कू ने बोला, डॉक्टर जयंती ने बोला और मैंने भी बोला कि इन गैजेट्स के जो इमीडिएट बैड इफेक्ट्स हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बैड इफेक्ट्स हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या ये गैजेट्स इतना खराब करने वाले हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां विकृत हो जाएंगी या उनका दिमाग कम हो जाएगा? ये एक सोचने की बात है कि क्या ये एवोल्यूशन के उस साइकिल में आ जाएगी। हमें कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है चार पैरों पे चार उस पे चलते थे, हमारे पूर्वज जो मंकीज थे, तो हम ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए हैं। क्या ये इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि ये हमको चेंज कर देगी? मैं इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गैजेट लेके बैठे, हम चलते नहीं है, उठते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, उठ के काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं है मैं मानता इसको कि ये इतना ज्यादा इसको विकृत कर देगी। ये थोड़ी सेक्स्ड अप बातें हैं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, और मैं इस बात को कतई भी मानने को तैयार नहीं। तो होंगे परिवर्तन, आज जो परिवर्तन दिख रहे वो होंगे, लेकिन शायद शरीर के शरीर बदल जाएंगे, इसके लिए कहना अभी संभव नहीं है। रिसर्च होती रहती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन डॉक्टर गुलाटी फिलहाल इससे सहमत नहीं है। डॉक्टर टिंकू, अभी की एक और जो बात है, अच्छा बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो गैजेट्स को कोशिश करते हैं कि हम इनका कम इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर जाते हैं। मसलन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में जब सोने के लिए जाते हैं तभी अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, भले वो दिन भर ना देखें, और आधा घंटा सोचते हैं कि सोने के पहले। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि आप सोने से 2 घंटे पहले कम से कम मोबाइल फोन को दूर रख दीजिए। बहुत सारे लोगों में इंसोमेनिया, जिसको हम नींद ना आने की बीमारी कहते हैं, वो डेवलप हो रही है। क्या इसके पीछे भी ये गैजेट्स या फोन और उनकी ब्लू लाइट जिम्मेदार है? और अगर ये ऐसा ही चला तो आगे एक बड़ी संख्या में लोग इस चीज का शिकार होंगे। हाँ, डेफिनेटली इंसोम्निया हैज़ बीन लिंक्ड, इंसोम्निया को लिंक किया गया है डिजिटल डिवाइसेस से। इनफैक्ट अभी फ़ोन पे फिल्टर्स भी आते हैं जिससे आप उसको येलो लाइट कर दें अगर आपको नींद से पहले उसको यूज़ करना है। तो जो ये ब्लू लाइट निकलती है इन डिवाइसेस से, वो हमारे ब्रेन में जो स्लीप सेंटर है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, ये बहुत कॉमन हो गए हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप बता रहे थे कि इन डिवाइसेस से हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट कर रही है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक मेंशन किया कि मायोपिया हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। जैसे स्पेशली लॉकडाउन में हमने देखा है कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ कर रहे थे, उन सबके माइनस नंबर्स की पावर आ गई हैं, जिनके कभी भी फैमिलीज़ में वो नंबर नहीं था, पर बच्चों का माइनस नंबर लग गया। सो एन कंट्रीज़ लाइक जापान एंड चाइना, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ करते हैं, द रेट ऑफ मायोपिया इज ऑलमोस्ट 90%। जो हाई स्कूल गोइंग किड्स हैं उनमें 90% बच्चों के चश्मे लग चुके हैं। तो इतना पास काम करते करते हमारी आईबॉल ने कुछ ऐसा अडेप्ट किया है कि सबको पास देखने का, मायोपिया मतलब कि आंख पास के लिए ज़्यादा अच्छी देखती है, दूर के लिए इतना अच्छा विजन नहीं होता। तो ये एक हमारी बॉडी का अडेप्शन ही हुआ कि बॉडी, जब हमारी आंखें हमेशा पास के लिए देख रही हैं तो आंख मायोपिक हो गई। ये तो हम अभी ही देख रहे हैं, 2 सालों के अंदर हमने और मायोपिया का बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन देखा है। जी बिल्कुल। और नहीं, तो ये बात सही है कि देखिए बड़ी डिफॉर्मिटीज जब होंगी, उसके लिए बहुत साल नहीं लगे, उसके लिए बहुत साल नहीं लगे, और अचानक से आपको लगा कि आपकी आंखें जो है कमजोर हो चली। बच्चे खास तौर पे जिनकी आंखें लंबी जानी चाहिए बड़े समय बाद, उनकी आंखें बचपन से कमजोर। डॉक्टर, जब तक क्विकली, अब समय तो कम है, लेकिन क्या हम आज भी इस स्थिति को सुधार सकते हैं थोड़े डिसिप्लिन से?
बिल्कुल सुधार सकते हैं। देखिए, आपकी 3-4 चीज़ें अफेक्टेड ज़रूर हो रही हैं। IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट अफेक्टेड हो रही है, आपकी EQ, आपकी इमोशनल कोशेंट अफेक्टेड हो रही है, आपकी सोशल कोशेंट, सामाजिक जो एक आपकी बुद्धिमत्ता है, उस पर भी ये चोट कर रही है। ये तमाम चीज़ें अगर अफेक्टेड है, आप देखिए, आपने एक सिंड्रोम देखा होगा, साइकोसोशल ड्वार्फिज्म। अगर इमोशंस के वजह से आपकी हाइट में कमी आ सकती है और आपका IQ, EQ, SQ तीनों अफेक्टेड है, तो आपके शरीर में बदलाव आना मुनासिब है, वो आएगा ही ज़रूर। और मेरे ख्याल से इतनी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रोकथाम, जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, डॉक्टर गुलाटी, कि हम अपनी दिनचर्या तो निभा ही लेते हैं, हम करते हैं, सारा काम करते हैं, हर चीज़ निभाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे पास ये अवेयरनेस है कि हमारे को ये लत लग रही है, तो उस लत को आप रोक सकते हैं। देयर इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, विच वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड इट हेल्प्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लत के शिकार ना हो, आप इस लत से आप ग्रस्त ना हो, तो आप बखूबी इससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी अवेयरनेस आपको चाहिए। आपको इसके लिए किसी बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ ऐसा नुकसान हो गया जैसे ड्रग्स या किसी दूसरी चीज में हो जाता है। ये बिल्कुल एक लत की तरह गहरी लत है। जैसे हमारे डॉक्टर्स का कहना है कि हाँ, ये बड़े फिजिकल चेंजेस की आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाएं, आपकी कमर ही झुक के बिल्कुल आगे पहुंच जाए, शायद ये तो अभी संभव नहीं दिख रहा होगा, तो कभी बहुत जनरेशन्स के बाद। और आज इन पे कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन जैसे डॉक्टर टिंकू ने बताया, आपके आई साइट्स वीक हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर दत्ता ने कहा कि आपके बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपका सामाजिक तौर तरीके बदल रहे हैं, यही तो हैं जो आज आप चेंज ला रहे हैं। तो ये चेंज आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव रोल प्ले ना करे, उसके लिए थोड़ा सा एक अवेयरनेस, हल्की सी जानकारी, और आपको खुद को ये मानना कि नहीं भाई ये लत है। मैं जरा देख लीजिए आप कितना समय बिताते हैं। आजकल तो आपके मोबाइल में वो सारे डिजिटल टाइमर्स और सब कुछ होते हैं, आपको हर महीने हर हफ्ते डेटा भी मिल जाता है। थोड़ा सा उस पर विचार कर लीजिए तो चीजें बहुत आसान होगी। फिलहाल वक्त हो गया समाप्त। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। आई होप कि हमारी इस जनरेशन को जो गैजेट्स का इतना इस्तेमाल करती है, उनके लिए भी आई ओपनर होगी। नमस्कार।